जी सर। आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने वाल्मीकि समाज जम्मू कश्मीर को जो उनकी 70 सालों की जो श्रद्धा थी, हर सरकार के आगे अपनी श्रद्धा, प्रेरणा, प्रार्थना रखते थे कि हमें भी इस जम्मू कश्मीर में यहाँ पर जो हमारे नाम के पीछे एक ऐसा अशब्द शब्द लिखा जाता था, उसको हटाकर उसके पीछे वाल्मीकि हिंदू लिखा जाए। आज उन्होंने जिस चीज़ के लिए जम्मू कश्मीर के वाल्मीकि समाज को ये जो दर्जा दिया है, मैं कहता हूँ कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा राम मंदिर में राम लल्ला जी की तो ज़रूर हुई, लेकिन जम्मू कश्मीर में असली प्राण प्रतिष्ठा इस छोटे समाज को, जो सफाई कर्मचारी के नाम से यहाँ पर पहचाना जाता था या कुछ अलग अलग नाम से लोग उनको बोलते थे, पहचानते थे, नरेंद्र भाई मोदी जी ने प्राण आज वाल्मीकि समाज के अंदर, उनकी प्रतिष्ठा के अंदर डालकर एक बहुत ही बड़ा योगदान दिया है यहाँ के समाज को, क्योंकि लाखों के हिसाब से यहाँ पर वाल्मीकि समाज रहता है। मैं एक युवा हूँ, विकास भट्टी, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। मैं उन लाखों के तादाद की जो लोग हैं, उनमें से 50,000 से 1 लाख बच्चा, नौजवान भाई बहन, हमारा पढ़ा लिखा नौजवान है, जो जिनकी नुमाइंदगी हम करते हैं। उनकी नुमाइंदगी के तहत मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि उनको आज सर उठाकर अपनी पढ़ाई पर, अपने बल पर कामयाब होने का जम्मू कश्मीर में एक नया मौका मिला है, ताकि कल को उन्हीं के हमारे ही समाज के लोग, भाई बहन, बच्चा हमारा कोई भी अच्छा पढ़कर कहीं डॉक्टर हो, कहीं ऑफिसर हो, कहीं वकील हो, कुछ अच्छा कारोबार करने वाला हो, ताकि इसी समाज में वो भी अपने सर उठाकर और अच्छे से अपने देश की और अपने प्रदेश की सेवा कर सके। और मैं नरेंद्र भाई मोदी जी से और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से फिर से एक बार बहुत ज़्यादा धन्यवादी हूँ इस चीज़ के लिए। और उनसे एक छोटी सी चीज़ की गुजारिश करूँगा, क्योंकि उनके लिए इतने बड़े बड़े उन्होंने जो कार्य किए हैं, उनके लिए बड़ी छोटी सी चीज़ है कि हमारे वाल्मीकि समाज और महर्षि हमारे प्रभु वाल्मीकि जी की छुट्टी, जिस दिन प्रकट दिवस होता है अक्टूबर में, उनके लिए पूरे देश में, हमारे प्रदेश में छुट्टी कहीं भी नहीं है। यहाँ पर रहने वाले जीवित लोगों को जो आज इस दुनिया में नहीं है, हम उनके भी साथ हैं जिनको छुट्टी दी गई है। लेकिन महर्षि वाल्मीकि जी तो वो थे जिन्होंने भगवान राम के बारे में बताया हमारे पूरे भारत के लोगों को और भारत को। अगर उनके नाम की छुट्टी के लिए अगर इतना हमें जद्दोजहद या कोशिशें करनी पड़ रही हैं, तो मेरे को लगता है ये एक वाल्मीकि समाज और पूरे देश के साथ ये एक अन्याय है कि जो हम प्रभु राम को मानते हैं, प्रभु राम की आस्था के साथ जुड़े हैं, जो हमें बताने वाले प्रभु राम का रास्ता और प्रभु राम के साथ चलने का रास्ता हमें बताने वाले, उनके नाम की भी एक छुट्टी हो, ताकि पूरा वाल्मीकि समाज और पूरा देश इनके साथ मिलकर उस प्रकट दिवस को खुशियों की तरह, दिवाली की तरह और भी धूमधाम से मनाए। और इसी तरह नौजवान साथी भी इन चीज़ों से और उभर कर आगे आएंगे, ताकि हमारे देश में एक यशस्वी प्रधानमंत्री ऐसे हैं जिनके लिए कोई भी कार्य बड़ा नहीं है और कोई भी कार्य मुश्किल नहीं है। 370 जब से यहाँ पर टूटा वाल्मीकि समाज में, आपने देखा कितनी खुशियों की लहर थी कि उनको भी 70 सालों के बाद यहाँ पर रहनुमा होने का मौका मिला। ये एक ही व्यक्ति कर सकते थे, वो थे नरेंद्र भाई मोदी जी। हम यहाँ पर लोकल स्टेट की सरकारों के बीच में भी अपनी बात रखते रहे, प्रदेश से लेकर हमारे देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, कई लोगों के आगे बात रखते रहे कि हमारे भी यहाँ पर लोगों का जो रहनुमा है, उनको भी बसेरा अपना मिले, ताकि वो एक सफाई कर्मचारी से उठकर एक बड़ा अधिकारी भी बनकर काम कर सके, नौजवान पढ़ा हमारा। आज ये जो मिजाज नरेंद्र भाई मोदी जी ने दिया है, इस मिजाज को मैं पूरे दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ और यकीन दिलाता हूँ कि 2024 का चुनाव जम्मू कश्मीर से नहीं, पूरे देश के वाल्मीकि समाज के साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, नरेंद्र भाई को एक एक वोट अपने घर से, और जितने भी हमारे जान पहचान साथी, जानने पहचानने वाले हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा वोट इकट्ठा करके नरेंद्र भाई मोदी जी को 24 में फिर से मजबूत करेंगे, ताकि अगर हमारा देश का प्रधानमंत्री मजबूत होगा तो हमारा देश मजबूत होगा। आज ये वादा है एक वाल्मीकि समाज का, और मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता वाल्मीकि समाज का और युवा नेता अपने वाल्मीकि समाज का, अपने युवाओं और बुजुर्गों की तरफ से एक बात खुलकर कहना चाह रहा हूँ नरेंद्र भाई मोदी जी को, आप 2024 में आ रहे हैं, लेकिन इस बार
वाल्मीकि समाज पूरा का पूरा आपके साथ है। प्रकाश, जैसे कि आगामी इलेक्शनों में क्या आप युवा नेता होने के नाते हिस्सा लेंगे? देखिए, ये तो पार्टी की मर्जी है कि पार्टी किसको आगे मौका देती है। मैं एक चीज़ ज़रूर आपसे, अगर आपने ये सवाल किया, एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा। आज तक वाल्मीकि समाज को जो एससी का दर्जा जम्मू कश्मीर में दिया गया है, हमारी भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी भेदभाव नहीं किया है। चाहे कोई एससी है, चाहे मुस्लिम है, चाहे क्रिश्चियन है, चाहे सिख है, चाहे माइनॉरिटी है, चाहे ओबीसी, आपने देखा सबको एक अपनी अपनी जो पहचान, अपना अपना जो स्टेटस था, सबको दिया है। मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा, ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने एससीओं को मौका नहीं दिया है, लेकिन वाल्मीकि समाज से किसी भी पार्टी ने आज तक किसी को कोई मौका नहीं दिया है। अगर आपने पर्सनली मेरे से ये सवाल किया है, अगर मुझे पार्टी ने मौका दिया, विधानसभा की आप जो बात कह रहे हैं, चुनाव लड़ने का, तो मैं आपसे वादा करता हूं, आज ही मैं वादा करता हूं कि मैं सीट अगर हमें दी तो मैं सीट जीतकर भारतीय जनता पार्टी की झोली में दूंगा। और इतना विश्वास के साथ मैं कहता हूं कि वो सीट जो हम लड़ेंगे, जीतेंगे, वो टॉप 5 सीटों में से, विनिंग सीटों में से एक सीट हमारी होगी। ये मेरा वादा है। और अपने वाल्मीकि समाज के नौजवानों को और भी आगे जाकर अच्छा करने के लिए, अपने समाज और प्रदेश के लिए और देश भर के लिए भी हमेशा तैयार रहते हैं, क्योंकि सच्चे हिंदुस्तानी होने के नाते, सच्चा एक सनातनी होने के नाते ये हमारा धर्म बनता है और ये हमारा कर्म बनता है। देश के सच्चा सेवक अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए सही रास्ता चुने और सही मार्ग अपने नौजवानों को भी दे। बहुत बहुत धन्यवाद जी।